स्वागत है सभी का। देखिए इस वीडियो में हम रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर्स आकृति की गिनती करना, जिसके अंतर्गत हम त्रिभुजों को गिनना सीखेंगे। देखिए अलग अलग आकृति दिया गया है बहुत सारा, इन सभी में कितना त्रिभुज है ये आपको बताना है। और डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते लास्ट तक तो आप इन सभी आकृति में कितना त्रिभुज है ईजिली बता पाएंगे। हम इस तरीके से आपको समझा देंगे। अब देखिए आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है तो ये ज़रूरी भी है कि रीजनिंग को भी अब कवर किया जाए। अभी तक हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें हमने हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। अब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, इसको ध्यान में रखते हुए अब ये ज़रूरी हो गया है कि रीजनिंग को भी कवर किया जाए। तो आज से लेके आपके एग्ज़ाम तक हम रीजनिंग के सभी टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करा देंगे, इतना बात की श्योरिटी हमारी है। देखिए रीजनिंग आपके एग्ज़ाम में कितने नंबर का आता है। अगर हम बात करें रीजनिंग के तो आप सभी को पता होगा रीजनिंग का वेटेज कितना है आपके एग्ज़ाम में, तो 20 नंबर का है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप 20 में 20 स्कोर कर सकते हैं तो आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन ये सच है। क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो ना तो कठिन है ना तो सरल है। अगर आप समझ गए तो सरल है, ना समझे तो बहुत कठिन है, क्योंकि पूरा खेल इसमें समझने का है। तो समझाने का काम हमारा है, समझने का काम आपका है, और एग्ज़ाम में आप पूरा स्कोर करेंगे, इस बात की गारंटी हमारी है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, वीडियो को पूरा देखिएगा। और इवन इसी वीडियो को ही नहीं, पूरा सभी वीडियोस को देखिएगा रीजनिंग का, देन डेफिनेटली आप 20 में 20 स्कोर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कुछ चीज़ों को। तो पहले ये समझ लीजिए कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम सीखने वाले हैं ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स बोले तो क्या होता है, त्रिभुजों की गिनती करना, कितने त्रिभुज है ये सीखने वाले हैं। उसके अलावा एक होता है स्क्वायर और रेक्टेंगल। स्क्वायर होता है, उसके अलावा क्या होता है, रेक्टेंगल भी होता है। रेक्टेंगल किसे बोलते हैं, तो आयत, आयतों की भी गणना करना हम सीखने वाले हैं। उसके अलावा एक होता है सर्कल, सर्कल बोला जाता है वृत्त को, तो वृत्त की भी गिनती करना हम सीखेंगे। इन सभी को अगर आप सीख लेते हैं और अगर काउंटिंग ऑफ फिगर्स से कोई भी क्वेश्चन आता है देन डेफिनेटली आप उसको बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देखिए लॉजिक समझते जाएंगे तो आप इजीली इन चीज़ों को बना पाएंगे। पहला आकृति आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगर हम इसमें मैनुअली गिनने का प्रयास करें कि कितना त्रिभुज है, देन आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है, एक त्रिभुज ये हुआ पहला त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज ये हुआ यहाँ से लेकर ये वाला, ठीक, दूसरा त्रिभुज। और अगर हम तीसरा त्रिभुज की बात करें तो पूरा ये बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को मिला के एक त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितना हुआ, 3 त्रिभुज हुआ। अगर हम लॉजिक को समझें तो यहाँ पे देखिए बेस को देखते हैं, एक बेस है यहाँ का। बेस बोलने का मतलब क्या बोल रहा हूँ उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको हम क्लियर करते हैं फिर समझते हैं। बेस क्या है इस त्रिभुज का, ये है। अब इस पर कितना लाइन है, ये एक लाइन है। अगर हम गिने तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसके बीच में अगर हम इसको जोड़ देते हैं, मतलब 1 + 2 अगर हम कर देते हैं तो आता कितना है, 3। तो इस प्रकार से हम इजीली बता पाएंगे कि इस त्रिभुज में कितना त्रिभुज है, टोटल इस आकृति में कितना त्रिभुज है, तो 3 त्रिभुज है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, वही ट्रिक हम लगाएंगे। बेस में हम गिन लेंगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। कुछ नहीं करना है आपको, 1 + 2 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जोड़ के देखिए, 3 2 5, 5 और 1 6। तो डेफिनेटली इस आकृति में कितना त्रिभुज है, तो 6 त्रिभुज है। इसी तरह से अगला आकृति में देखिए, अगले आकृति में गिनने का प्रयास कीजिए। देखिए ये पहला हो गया, उसके बाद ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। कुछ नहीं करना है आपको, पहला, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये चारों को आप जोड़ दीजिए आपस में। तो 4 3 7 हो गया, और 7 2 9 हो गया, और 9 1 10 हो गया। तो इस आकृति में कितना त्रिभुज है, तो 10 त्रिभुज है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए वहीं से ट्रिक अपनाएंगे। इसमें भी पहला ये हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, सबको जोड़ देंगे आपस में। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 5 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15, 15 3 कितना हो जाएगा, 18, 18 2 20, 20 और 1 21। तो इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो 21। तो इस तरह से आप इसको इस टाइप की जो आकृति है त्रिभुज गिनने वाला, उसको आप बना पाएंगे। फिर अगला देखते हैं। अब यही आकृति का बस डायरेक्शन चेंज कर दिया गया है, उसको रोटेट कर दिया गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट वहीं लगेगा। इसमें अगर हम बेस की बात करें तो इसमें बेस कौन सा है, ये है। अगर हम काउंटिंग करेंगे तो ये पहला हो जाएगा, फिर ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। आपस में सबको जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4।
तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10। तो इस आकृति में कितना त्रिभुज है, तो 10 त्रिभुज है, याद रखेंगे। अगला देखिए, अब ये अलग आकृति आ गया, इसमें भी कॉन्सेप्ट वही लगेगा, आधार एक है और ये दूसरा आधार है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, यहाँ पे कितना बना टोटल, तो 3 त्रिभुज, 2 और 1 3। यहाँ पे अगर हम बात करें आधार ये है इस त्रिभुज के लिए, इस आकृति के लिए, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, 2 और 1 3। यहाँ पे भी कितना त्रिभुज है, 3। तो 3 और 3 टोटल कितने त्रिभुज हुआ, यहाँ पे 6 त्रिभुज। इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 6 त्रिभुज। फिर अगला देखते हैं जो इसी टाइप का है। अब इसमें इसको अगर आधार मानेंगे तो काउंटिंग कीजिए कितना हो रहा है। चलिए लिखते हैं, इसको हम 1 लेंगे, फिर ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे जोड़े तो 5 4 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15। तो इसमें कितना निकला, 15 त्रिभुज। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको आधार माने तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5। मतलब इन सबको अगर हम जोड़ेंगे आपस में तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 15। वैसे ही यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अब आपस में सबको जोड़ेंगे तो 15 तिया 45। मतलब इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो 45 त्रिभुज। राइट आंसर हो जाएगा 45। अगला देखिए, अब ये अलग लग रहा है, बनाने का प्रयास कीजिए खुद से, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, इसमें कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हैं तो, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। चलिए देखते हैं, कुछ नहीं करना है, जहाँ तक बेस है वहाँ तक आप काउंट करेंगे। नीचे वाले में देखेंगे तो ये बेस पूरा है, तो कैसे काउंट करेंगे, 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। उसके बाद ये बेस यहाँ तक है तो यहाँ तक काउंट करेंगे, 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ये बेस यहाँ से यहाँ तक है तो 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये भी 1 2 और 3 हो जाएगा। अब सबको जोड़िए तो आपका त्रिभुज का संख्या निकल जाएगा। जैसे हम पहले वालों को जोड़ते हैं, इसको जोड़िए, देखिए 5 4 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 2 14, 14 और 1 15। तो इसमें कितना निकला, 15 त्रिभुज निकला। ठीक है, इसको जोड़िए, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10। यहाँ पे कितना निकला, तो 10 त्रिभुज। अब इसको जोड़िए, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे कितना निकला, 3 त्रिभुज। इसको जोड़िए, 3 2 5, 5 और 1 6। यहाँ पे कितना निकला, तो 6। इसको जोड़िए, 3 3 2 5, 5 और 1 6। यहाँ पे कितना निकला, 6। अब सबको आपस में जोड़ दीजिए तो त्रिभुजों की टोटल संख्या इस आकृति में पता चल जाएगा। 15 10 कितना हो जाएगा, 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा, तो 28, 28 और 6 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34, 34 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। मतलब इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो याद रखेंगे कितना है, 40। राइट आंसर हो जाएगा इसका 40 त्रिभुज। इसी तरह अगला समझते हैं। अब देखिए, कुछ नहीं है, देख के हड़बड़ाना नहीं है। ये अगर हम नीचे को छिपा दें तो ऊपर एग्जैक्ट वैसा ही त्रिभुज है जैसा हमने अभी तक समझा है। तो कुछ नहीं करना है, काउंट करते हैं ऊपर वाले को पहले। तो देखिए, ये 1 हो गया, 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब आपस में जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10। ऊपर में कितना है, 10 त्रिभुज है। ठीक है, तो जब ऊपर में 10 है तो नीचे में भी कितना त्रिभुज होगा, 10 त्रिभुज होगा। टोटल कितना हो गए, 20 त्रिभुज। लेकिन अभी रुकिए, ये आंसर नहीं है, इसमें और भी त्रिभुज है। कहाँ पे है हम आपको बताते हैं। चलिए पहले आकृति को क्लियर करते हैं, फिर समझेंगे कहाँ पे और त्रिभुज हैं। चलिए देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से देखिए, ये वाला और ये वाला और ये वाला एक त्रिभुज हुआ। और उसके बाद अगला त्रिभुज कौन सा है, इसको लीजिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा त्रिभुज हुआ। मतलब आधे आकृति में 2 त्रिभुज इधर हैं तो 2 त्रिभुज सेम इधर की आकृति में भी होगा। तो टोटल यहाँ पे कितने त्रिभुज और निकले, तो याद रखेंगे 4 त्रिभुज और मिला हमें यहाँ से। तो अब जोड़िए, ये 20 त्रिभुज और ये 4 त्रिभुज, टोटल कितने हो गए, 24 त्रिभुज। मतलब इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो 24 ट्राइंगल्स। राइट आंसर हो जाएगा 24। अगला समझते हैं। अब देखिए, नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे भी आपको त्रिभुजों की संख्या ही बताना है, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम इजी है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट लगाना है और ये इजीली बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, आप सबको गिनते चलिए, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6, फिर 7 और ये 8। कुछ नहीं करना है, डायगोनल एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मिला हुआ है इस आकृति में, देखिए। तो कुछ नहीं करना है, 8 दूनी क्या कर देंगे, 16 हो जाएगा। 8 गुणा 2 कर देंगे तो कितना निकल आएगा, 16। तो इस
आकृति में कितने त्रिभुज है? 16 त्रिभुज है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला समझते हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। काउंटिंग करते चलना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14। मतलब इसमें कितने ट्राइंगल है? तो 14। देखिए इसमें अगर आप गिनेंगे, अगर आप इसे पहला कर देते हैं, फिर दूसरा कर देते हैं और इसे तीसरा कर देते हैं और 3 दूना 6 कर देते हैं आप, तो ये हो जाएगा गलत। यहाँ पे 6 त्रिभुज नहीं है। कैसे और क्यों, मैं आपको बताता हूँ। हमने आपको पहले ही बताया है कि डायगोनल अगर पूरा है, यहाँ से लेकर ये डायगोनल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तभी तो डबल करेंगे। लेकिन जब डायगोनल पूरा नहीं है तो आप इसे डबल नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये गलत हो जाएगा। तो अब आप इसे कैसे काउंट करेंगे? देखिए, एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज ये हुआ, 3 त्रिभुज हमें मिल गया। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको मिला के त्रिभुज 2 और 3 को मिला के आपस में एक त्रिभुज और है, तो एक और जुड़ जाएगा। टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है? तो इसमें है 4 त्रिभुज, ना कि 6, याद रखेंगे। उसके बाद अगला आकृति देखिए, इस आकृति में कितने ट्रायंगल्स है, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है उस कॉन्सेप्ट को हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए, पूरा आकृति को ध्यान से हटाइए, क्योंकि पूरे आकृति को आप एक बार देखेंगे बिना कॉन्सेप्ट को समझें तो आपको ये डिफ़िकल्ट लगेगा, जबकि ये एकदम ईजी है। क्यों? आप बाहर की सभी आकृति को हटाइए, जो लास्ट वाला छोटा आकृति है उसको देखिए, बस इस छोटा आकृति को देखिए और इस आकृति को देख के आप मुझे ये बताइए कि आपको कुछ याद आया कि नहीं आया। अभी हमने जस्ट ऐसा आकृति आपको बताया है कि नहीं बताया है। अगर नहीं बताया है बोल रहे हो तो कहाँ बताया हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यही आकृति मैं अभी आपको कुछ देर पहले बताया था। एग्जैक्ट वही आकृति है ये जो उस आकृति में दिख रहा है। यहाँ पे ये अकेले है, वहाँ पे बहुत सारे साथियों के साथ हैं, तो वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट यही लगेगा। तो हमने वहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे कितने हैं? 8, टोटल 8 है, तो 8 दूनी 16 हो जाता है। मतलब यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स हो जाते हैं? 16। तो ये ऐसे ही आकृति यहाँ पे कितने हैं? ये एक आकृति हो गया। उसके अलावा देखेंगे तो ये दूसरा आकृति हो गया, उसके बाहर वाला ये तीसरा आकृति हो गया, ठीक है। उसके बाहर वाला ये चौथा आकृति हो गया जो कि एग्जैक्ट वैसा ही है, और उसके बाहर वाला ये पांचवा आकृति हो गया जो कि एग्जैक्ट वैसा ही है। मतलब टोटल ऐसे आकृति कितने हैं इस आकृति में? तो 5 है। एक आकृति में 16 त्रिभुज हैं, तो 5 आकृति में कितना त्रिभुज होगा? कुछ नहीं करना है, 16 गुणित 5 कर देंगे आप तो कितना निकल आएगा? 18। तो याद रखेंगे 80 ही इसमें कितने हैं? क्या है? त्रिभुज है। राइट आंसर हो जाएगा 80। 80 त्रिभुज है इसमें। सो सिंपल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही हम रीजनिंग के सभी टॉपिक को समझने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें कितने त्रिभुज है ये आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो ये वाला जो आकृति है, अगर हम बाहर के इसके पंख को छोड़ दें तो अंदर वाला आकृति वही आकृति है जिसमें कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, मतलब यहाँ कितने ट्राइंगल हैं? 16 ट्राइंगल है। कैसे? ये गिनेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। डायगोनल दोनों तरफ से मिला हुआ है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 16 ट्राइंगल है इसमें। अब बचा बाहर वाला, तो बाहर वाला कॉन्सेप्ट भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। कहाँ पे पढ़ा चुके हैं मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। हमने जो कॉन्सेप्ट इस वाले आकृति में पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट उस आकृति में लग रहा है। कैसे? चलिए बताते हैं कैसे लग रहा है। आप इसको ईजिली बना पाएंगे। कुछ नहीं करना है, देखिए काउंट कीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं। इसको आप 1 काउंट करेंगे, उसके बाद इसको दूसरा काउंट करेंगे, इसको तीसरा काउंट करेंगे। अब आप इससे जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। मतलब इसमें कितना त्रिभुज है? तो 6। ऐसे ही बाकी 3 और है, तो इसमें भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसमें भी कितना हो जाएगा? 6। और इसमें भी कितना हो जाएगा? 6। तो 6 चौं 24 त्रिभुज यहाँ पे हो गया। तो 16 और 24 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 का 0, हांसी लाई 1 और 2 2 2 4, ये कितना हो गया? 40 ट्राइंगल्स हो गया। अब 40 ट्राइंगल्स पे आपको टिक नहीं लगा देना है, इसमें और ट्राइंगल्स हैं। कहाँ है, कैसे है, अभी हम आपको बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, कहाँ पे और ट्राइंगल छुपा हुआ है उसको पहचानते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है। अगर हम इस आकृति को यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो एक ट्राइंगल बना, आप बोलेंगे जी सर। उसके बाद दूसरा ट्राइंगल कहाँ है उसे पहचानते हैं। इस आकृति में यहाँ से लेके यहाँ तक को देखिए, एक ट्राइंगल और बना, जी सर। अगला ट्राइंगल कहाँ है उसको पहचानते हैं। देखिए
इस आकृति को यहाँ से लेके यहाँ तक फिर ऐसे देखिए एक ट्रायंगल और बना क्या, तो आप बोलेंगे जी सर। उसके बाद एक ट्रायंगल और कहाँ है, तो इस आकृति को यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए एक ट्रायंगल और बना क्या, तो आप बोलेंगे जी सर। मतलब हमने यहाँ पे अभी 4 और नए ट्रायंगल आइडेंटिफाई कर लिए। तो क्या करेंगे, 40 में हम 4 को जोड़ देंगे। जैसे ही आप 40 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44। मतलब इस आकृति में कितने ट्रायंगल हैं, तो 44 ट्रायंगल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, आपको रीजनिंग के क्लास को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसका रिवीजन करना है। देन आपके दिमाग में ये पूरा बैठ जाएगा। चलिए अगला इमेज देखते हैं। अब देखिए ये हम आपको यहाँ पे समझाने के लिए रखे हैं क्योंकि इससे संबंधित आगे सवाल हम करने वाले हैं। इसको आप समझ जाएंगे, उसके बाद देखिए ऐसे क्वेश्चन इनसे बनेंगे। तो पहले ये समझिए, इसको तो आप समझ ही चुके हैं। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, 1 2 3 जोड़ेंगे, 3 2 5 हो जाएगा, 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6। कितना ट्रायंगल है यहाँ पे, 6 ट्रायंगल है। अब ट्विस्ट क्या है, आपको इस आकृति में कितने ट्रायंगल है ये आपको बताना है। कुछ नहीं करना है, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करके बताइए कितने ट्रायंगल है इसमें। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है, आपको यहाँ से काउंट करते चले जाना है, 1, उसके बाद 2 और ये 3। उसके बाद ये एक बेस ख़त्म हुआ, उसके बाद ये दूसरा बेस है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, दूसरे के लिए आप 2 से चालू करेंगे, 2 3 और ये 4। अब सबको आपस में जोड़िए, नीचे वाले को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए जोड़ के देखिए, 3 2 5, 5 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने हुए, 6 ट्रायंगल। अब यहाँ पे जोड़िए, 4 3 7, 7 2 9, यहाँ पे कितने हुए, 9 ट्रायंगल। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितना हो गया, 15। मतलब यहाँ पे कितने ट्रायंगल है, 15 त्रिभुज है यहाँ पे, याद रखेंगे। सो सिंपल। उसके बाद ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, इसे आप बनाइए, इस बार आप बना पाएंगे। फिर इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। बना, चलिए समझते हैं। कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप, ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, 3 हो गया, इसे 2 से चालू करेंगे, 2 3 और ये 4 हो गया, इसे 3 से चालू करेंगे, 3 4 और ये 5 हो गया। जोड़िए आपस में सबको, कितना आ रहा है, अगर आप जोड़ेंगे तो 3 2 5, 5 और 1 यहाँ पे कितना निकला, 6, 4 3 7, 7 2 9, यहाँ पे कितना निकला, 9। उसके बाद 5 4 9, 9 और 3 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 12। तो यहाँ पे कितना निकला, 12। आपस में सबको जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितना हो गया, 15। 15 में आप 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 25 2 27। यहाँ पे कितने ट्रायंगल हैं, 27। अब ये 27 कैसे आया, इसका एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, एक ट्रिक आपको बताते हैं। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 लाइन है और यहाँ पे भी 2 लाइन है, सॉरी, अगर यहाँ पे भी 3 लाइन है, ये 2 हो गया और 1 लाइन ये हुआ। अगर नीचे भी 3 बेस है और इधर भी 3 बेस है, 3 बेस कैसे, एक बेस ये हुआ, दूसरा बेस ये हुआ और तीसरा बेस ये हुआ। अगर दोनों तरफ लाइन की संख्या समान है तो कुछ नहीं करेंगे, 3 है तो 3 का आप क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 3 3 9 और 9 3 27। तब भी क्या निकल आएगा, ट्रायंगल्स की संख्या निकल आएगा। लेकिन ये ट्रिक तभी काम करेगा जब लाइंस की संख्या, रेखाओं की संख्या बराबर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है जो सेम ऐसे ही बनेगा, इसे आप बनाइए और कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद आगे समझते हैं। अब इसे भी हम एक त्रिभुज के यहाँ रख दिए हैं, इसलिए नहीं कि आपको इसे बताना है, इसलिए इससे एक कॉन्सेप्ट बनेगा और इसके बेसिस पे फिर आपको इसमें कितना त्रिभुज है ये आपको बताना है। आपके लिए सवाल ये है कि इसमें कितना त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, आप सॉल्व करके बताइए। चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबको पता है इसमें कितना त्रिभुज है, 1 एंड ओनली एक त्रिभुज है जो दिख रहा है। उसके बाद अगला अगर हम देखें तो इसमें कितना त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज ये अंदर वाला हो गया, उसके बाद ये दूसरा त्रिभुज हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ऐसा है क्या, ठीक है, हम बोले सही है। उसके बाद एक त्रिभुज ये अपने आप में ये बड़ा वाला भी तो होगा क्या, मतलब ये एक त्रिभुज और हो गया। तो टोटल त्रिभुज कितना है इसमें, त्रिभुजों की संख्या इसमें है 5 ट्रायंगल। अब कैसे निकला, चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम इसको क्लियर कर देते हैं पहले पेज को। अब देखिए, अगर एक त्रिभुज के अंदर कोई दूसरा त्रिभुज आता है तो त्रिभुजों की संख्या 4 बढ़ जाती हैं। ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और आया है और हमने बोला त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बढ़े तो 4 त्रिभुजों की संख्या बढ़ जाती है। कुछ नहीं करना है, एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है तो 4 बढ़ा देंगे तो टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल आएगा 5। समझ में आया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
आप इसे सॉल्व करके आप इजीली अब बता सकते हैं। कुछ नहीं करना है, वीडियो को रोकिए और इसे सॉल्व कीजिए। कॉन्सेप्ट हमने अभी आपको बता दिया, उसी कॉन्सेप्ट पे ये बनेगा और आंसर को आप कमेंट करके बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं कैसे बनेगा ये। हमने कहा एक त्रिभुज ये है, आपने कहा जी सर, एक त्रिभुज हमने लिख लिया। इसके अंदर एक त्रिभुज ये आया, आपने कहा ओके, तो हम 4 बढ़ा देंगे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। उसके अंदर एक त्रिभुज और आया तो हम फिर 4 बढ़ा देंगे। उसके अंदर एक त्रिभुज और आया तो हम फिर 4 बढ़ा देंगे। आप कहेंगे जी सर। उसके बाद एक और छोटू त्रिभुज है अंदर, तो आप कहेंगे 4 और बढ़ा दीजिए सर, तो हमने बढ़ा दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन सब का टोटल कर दीजिए। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। मतलब इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना है तो 17। 17 त्रिभुज है इस आकृति में, 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में त्रिभुजों की गिनती करना सीखा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे हम रीजनिंग के सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और कहाँ पर डाउट है, कहाँ पर समझ नहीं आया, समझाने का तरीका कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।